नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ओला इलेक्ट्रिक। कमाल की तेजी में लौटता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। नीचे इस स्टॉक ने 22 रुपए का लो लगाया, अभी 35 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मोर देन 50% रैली कर गया है अपने बिल्कुल लो से काउंट करोगे तो। और आज इस स्टॉक की बात करें तो 16% ऊपर है। 52 करोड़ शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं। 52 करोड़ शेयर्स, बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक रैली कर रहा है। बीते 6 ट्रेडिंग सेशन में 21-22 रुपए से शेयर 35 रुपए आके खड़ा हो गया है। बीते 6 ट्रेडिंग सेशन में हैवी बाइंग देखने को मिली है इस स्टॉक में, हैवी वॉल्यूम्स के साथ। सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आज ही ट्रेड कर रहे हैं और सबसे बड़ी तेजी भी आज ही आई है। अराउंड 52 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड कर गए हैं। कल की बात करूं तो कल 26 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, उससे पहले 13.5 करोड़, उससे पहले 34.5 करोड़, उससे पहले 45 करोड़ और उससे पहले 25 करोड़ शेयर समथिंग ट्रेड करे थे। तो बहुत हैवी वॉल्यूम्स चल रहे हैं लास्ट 6 डेज से और तेजी चल रही है वन साइडेड। इस स्टॉक का भाव अगर मैं 30 मार्च की बात करूं तो अराउंड 22.5 का था और आज ये स्टॉक 35 रुपए पे आकर खड़ा हो गया है। क्या लेने का मौका है, खैर इसको तो हम समझेंगे। मैंने इसके ऊपर अभी आपके साथ 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, जब मैंने कहा था कि जो भारत सेल का प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी कॉस्ट कटिंग करी है इन कंपनीज ने अपने व्हीकल्स में, ताकि मार्केट इन्हें और एक्सेप्ट करे। गीगा फैक्ट्री रन करती है कंपनी, तो 12-14 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे ओला इलेक्ट्रिक छोड़ने वाला शेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। आज वही 12-14 हजार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी अब 15.5 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच चुकी है। तो अब आपको क्लियरली इंपैक्ट दिख रहा है। कंपनी की तरफ से अपडेट आई है कि कंपनी के प्रमोटर्स कह रहे हैं न्यू LFP व्हीकल सेल इज रेडी। तो ये एक और सेल रेडी हो गया है। गीगा फैक्ट्री रैंप अप इज वर्किंग एंड व्हीकल कॉस्ट कुड फॉल फर्दर। तो अभी और व्हीकल की कॉस्ट घट सकती है, जिससे इनका अडॉप्शन और बढ़े ईवीज में, मार्केट कंपटीशन थोड़ा ये डिसरप्ट करें। देखो, जब ईवी खरीदने जा रहे हो आप, फिर प्राइसिंग भी देखते हो, फिर फीचर्स देखते हो। तो फीचर्स सेम रहे और प्राइसिंग सस्ती मिले तो आप अट्रैक्ट करोगे। वो करते हुए दिख रही है कंपनी, क्योंकि ये खुद ही बनाने लगे हैं सेल, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी सी कम हो रही है इनके व्हीकल्स की, और ये वो कॉस्ट पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर्स पे। यही 2-3 खबरें जिसकी वजह से शेयर भाग रहा है। अब इन्वेस्टर्स क्या करें? देखो भाई साहब, रैली तो बहुत ही दमदार आई है। टेक्निकली भी देखेंगे आप तो बहुत अच्छे मूव दे रहा है। पॉसिबल है स्टॉक 40 रुपए तक कूदता हुआ दिखे। मैं यही कहूंगा, जिसके पास है बैठे रहें, बने रहें, बेचने की जल्दबाजी ना करें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, आप देखो शॉर्ट तो करोगे नहीं, आपके पास होगा तो ये आप बेचोगे या फिर खरीदोगे, राइट? खरीदने के लिए ये है कि यहाँ से रिस्क थोड़ी सी तो है, लेकिन लेने में अभी भी अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे। मार्केट की रिस्क है, इतना भाग गया है 50%, तो 10-15% गिर सकता है, वो रिस्क है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो अभी भी मुझे 15.5 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे ओला इलेक्ट्रिक खराब नहीं लगता। मेरे को ओवरऑल कंपनी समझनी है, 15.5 हजार करोड़ की है। ओला इलेक्ट्रिक ब्रांड वैल्यू हम सभी जानते हैं, गीगा फैक्ट्री रन कर रही है और अब कॉस्ट कटिंग भी कर रही है, तो मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगला स्टॉक है मीशो। इसमें भी बड़ी तेजी के बाद बड़ी करेक्शन हुई, अब जाके वापस चलना शुरू हो रहा है। 8.7% की आज तेजी है। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, आज बड़े हैवी वॉल्यूम्स आए हैं। अराउंड मैं देख पा रहा हूँ 4.73 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जहाँ पे बीते कुछ दिनों में 1 करोड़ भी ट्रेड नहीं हो रही थी, लाखों में शेयर्स चल रहे थे। जैसे कल 45 लाख शेयर ट्रेड हुए, एवरेज वॉल्यूम भी 60 लाख शेयर्स का है, लेकिन आज 4.25 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। तो बड़े हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। अब सवाल ये उठता है क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी कोई संकेत नहीं दे रहा है। आज ये स्टॉक अगर हाईज के पास क्लोजिंग देता है, हाई आज इसने 172 का लगाया है, अभी 165 है। मैं कह रहा हूं अगर ये 165 के भी ऊपर क्लोजिंग देता है तो थोड़ा और मूव आ सकता है, और अगर ये नीचे चला गया तो फिर बेकार है, फिर तो अलर्ट रहने में ही फायदा है। मैं ये कहूंगा अपने व्यूअर्स को। तो मेन क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर आना चाहिए, तभी मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। अगला स्टॉक है दोस्तों एंजल वन। 5.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है आज आपको। इसमें भी बीते 4-5 सेशन में एक अच्छा एक्शन आया है। एंजल वन क्या है कि बाजार की करेक्शन में खराब अपडेट्स पे गिर जाता है और फिर वापस बढ़ जाता है। देखो, इस स्टॉक में भी मैंने आपसे कहा था 220-230 पे अगर आप लेते हो तो वो बहुत अच्छा भाव हो जाएगा। अभी तो खैर 280 हो गया, नीचे 200 रुपये तक गिरा था ये स्टॉक। बहुत अच्छे मौके दिए थे इसने, 40% नीचे से ये भी घूम चुका है।
अच्छी कंपनीज का यही है कि अगर आपने ले लिया ना गिरावट में, तो वो आपके लिए फिर मतलब वैल्यू क्रिएट कर देती हैं। अब यहाँ पे क्या करें, मेरा मानना यह है कि बैठे रहो, अभी फ्रेश लेने के लिए वेट करना चाहिए। रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है, यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करेगा ये स्टॉक, या तो वापस नीचे आएगा या फिर रेजिस्टेंस तोड़ के एक फ्रेश ब्रेकआउट देगा, तो वेट करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला है क्रिजिल, 4,000 रुपये पे। मेरे को लगता है ये एक स्टॉक है जहां ध्यान देना चाहिए। अभी कोई खास बड़ा मूव नहीं आया, 4,000 रुपये भी मुझे लगता है बढ़िया स्टॉक है, और चलना शुरू हुआ तो मेरे को 4300 तक के मूव दिखते हैं इसमें। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे मैं कहूँगा फ्रेश बाइंग के लिए आप ध्यान दे सकते हो, क्रिजिल। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक अपडेटेड वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।